हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक। बोर्ड पे ये आपके सामने जो टॉपिक लिखा हुआ है नीट और उसके नीचे मोशन इन वन डायमेंशन। एक्चुअली नीट एग्जामिनेशन में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम लोग अभी उस पर बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में मोशन इन वन डायमेंशन जो टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो 1991 में पूछा गया था नीट के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन है ए कार moves a distance of 200 meter. A car moves a distance of 200 meter. It covers the half of the distance at a speed 40 kilometer per hour and next half of distance at a speed v. If the average speed is if the average speed is 48 kilometer per hour, the value of v is पहला 56 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 60 किलोमीटर पर आवर, तीसरा 50 किलोमीटर पर आवर, चौथा 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए दिया हुआ है कि कोई कार है जो कि 200 मीटर का डिस्टेंस को कवर करता है। कोई कार 200 मीटर का डिस्टेंस को कवर करता है और इस दौरान जो पहला हाफ ऑफ द डिस्टेंस है मतलब आधा दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करता है और जो सेकेंड हाफ जो मतलब रेस्ट बचा उसको तय करता है स्पीड v से। आपको एवरेज स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज़ 48 किलोमीटर पर आवर। आपको ये बताना है कि सेकेंड हाफ में जो डिस्टेंस भी चला था उसका वैल्यू क्या होगा। देखिए मान लीजिए जो कार है वो A से B तक चल रहा है, A से B तक चल रहा है। अब जैसे ये कार A से B तक चल रहा है, इसका जो टोटल डिस्टेंस है S वो दिया हुआ है आपको 200 मीटर और हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब ये
मान लो पॉइंट सी है, ए से सी का डिस्टेंस S1 कितना हो जाएगा 100 मीटर। और ऑब्वियस सी बात है कि यदि S1 100 मीटर है तो S2 बराबर भी 100 मीटर। ए से सी तक जाने के लिए आपको स्पीड दिया हुआ है V1 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड हाफ V2 का वैल्यू पता नहीं है, वो दिया हुआ है V। देखिए ये तो कम्प्लीटली अननोन है, ये वैल्यू जो है V2 बराबर जो V लिखे हैं दैट्स कम्प्लीटली अननोन, मतलब उसका वैल्यू हम लोग को बिल्कुल ही नहीं पता है। तो इस परिस्थिति में टाइम भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, काहे कि एवरेज स्पीड का जब बात करेंगे तो वहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ए से सी के लिए टाइम हो जाएगा T1 और सी से बी के लिए टाइम हो जाएगा T2। अब इसके बाद ए से सी के लिए टाइम T1 और सी से बी के लिए टाइम T2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, v इज इक्वल टू s बाय टी। तो यहाँ से t इज इक्वल टू s बाय v, v इज इक्वल टू s बाय टी, तो t इज इक्वल टू s बाय v। नाउ इसके बाद T1 इज इक्वल टू S1 बाई V1 और T2 इज इक्वल टू S2 बाई V2। तो यहाँ से T1 जहाँ S1 है उसके जगह आप 100 रख दीजिए और V1 की जगह रख दिए 40। एक गौर करने वाली बात है कि 100 जो है वो आपको मीटर है और ये जो 40 दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर है। आप चाहें तो इस 40 को किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं सेम प्रोपोर्शन में लाने के लिए, लेकिन हम लोग अभी उसको कुछ नहीं करेंगे और एज इट इज रहने देंगे। देखते हैं क्या होगा आगे। अब T2 जब फाइंड करना होगा तो यहाँ से T2 बराबर S2 बाई V2, S2 दिया हुआ है 100 और जो V2 दिया हुआ है उसको हम लोग V मान लेते हैं, V2 इज इक्वल टू V। अब जो एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना है, सॉरी एवरेज स्पीड जो दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2। ये हमारा फार्मूला हो गया। एवरेज स्पीड बराबर S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2। एंड इसके बाद इसका वैल्यू 48 दिया हुआ है, तो बहुत आराम से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वैसे S1 प्लस S2 जो है वो टोटल डिस्टेंस को शो कर रहा है, जो कि शुरू में ही आपको 200 मीटर दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ डायरेक्ट 200 मीटर लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड 200 मीटर बाई टाइम है 100/40 प्लस 100/V। 100/40
इंटू 100/v। देखिए यहाँ से आपको एक और वैल्यू दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है एवरेज स्पीड का, ये आपको दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम लोग उस और ले चलते हैं। प्रयास ये रहेगा कि जितना इजी वे में कैंसल आउट हो जाए। तो एवरेज स्पीड के लिए हो गया 48, 200, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो 40v, तो ये आ जाएगा 100v प्लस 100 इंटू 100 इंटू 20v इंटू 40 किलोमीटर पर आवर। 48 बराबर 200 इंटू 40v बाय, ये दोनों में से कॉमन है 100v प्लस 40, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू 40v बाय v प्लस 40। अब इसको कितना इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ से आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर, अदरवाइज जो 2 वाला टर्म है उसको भी आप डायरेक्टली कैंसल आउट कर सकते हैं। तो देन हम लोग इसके लिए डिवीज़न वाले टर्म की ओर चलेंगे और डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है। ये यदि उधर चला जाएगा तो 24 हो जाएगा, तो 24 इज इक्वल टू 40v बाई v प्लस 40, और कटेगा तो 4 से 6 टाइम 10 टाइम, 6 इज इक्वल टू 10v बाई v प्लस 40। ये आसान हो गया। देखिए अब इसके बाद ये 6 भी आ गया। यदि आप लोग मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये 6 हो जाएगा v प्लस 40 इज इक्वल टू 10v। अब इसके बाद सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव यू 6v प्लस 240 इज इक्वल टू 10v। तो 240 यहीं रहने दीजिए, 10v माइनस 6v, 240 इज इक्वल टू 10v माइनस 6v। अब 10v में यदि 6 भी जाएगा तो 240 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 4v, तो 240 बाई 4 इज इक्वल टू v 60। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो बी है 60 किलोमीटर पर आवर, ये सही आंसर होगा। 60 किलोमीटर पर आवर, ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ। ये 1991 का प्रश्न था। सेम ईयर इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन पूछा गया था।
थोड़ा सा अलग है कि अ बस ट्रैवलिंग द a bus traveling the 1/3 traveling the 1/3 distance at a speed of 1/3 distance at a speed of 10 kilometer per hour 10 kilometer per hour. The next 1/3 at 20 kilometer per hour. The next 1/3 at 20 kilometer per hour, and the last 1/3 and at last and at last 1/3 at 60 kilometer per hour. The average speed of the bus is पहला 9 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 16 किलोमीटर पर आवर, तीसरा 18 किलोमीटर पर आवर और चौथा 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कोई बस है जो अपने डिस्टेंस को अलग अलग पार्ट में ट्रैवल करता है। जैसे मान लीजिए ए से बी तक कोई बस ट्रैवल कर रहा है, तो ए से बी तक में इसको 3 भाग में बांटिए, सी डी। पहला भाग का नाम है ए सी, दूसरा का नाम है सी डी और तीसरा भाग का नाम है डी बी। मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस x है, सपोज कि टोटल डिस्टेंस x है। ये 3 भाग में ट्रैवल करता है, पहले ए से सी, उसके बाद सी से डी और उसके बाद डी से बी तक जाता है। तो आपको ये बताना है, हर बार अलग अलग स्पीड है। जो फर्स्ट हाफ है उसका स्पीड है 10, फिर है 20 एंड अगेन है 60। तो देखते हैं, मान लेते हैं इसको, हम लोग डिस्टेंस को मान लेते हैं S1, तो 1/3 है तो x/3 और C से D है, ये भी 1/3 है, ये भी x/3 और जो तीसरा है S3 वो भी होगा x/3। यदि आप मे भी पॉसिबल कभी कभार यहाँ 2x/3 लिखते हैं, तो 2x/3 A से D का डिस्टेंस को बताता है। हम लोग को अभी ओनली इस डिस्टेंस को पूछा है, ये सेकंड वाला है। जैसे यहाँ आप x/3 लिखें, यहाँ 2x/3, वहाँ पे 3x/3 लिख दीजिएगा, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा फिर। लेकिन बस जो है वो अलग अलग वे में ट्रैवल कर रहा है। जैसे ए से बी, ए से सी ट्रैवल किया, सी से डी ट्रैवल किया, डी से बी ट्रैवल किया। तो हम लोग को इस विषय में हम लोग को जानना है। तो देखिए, इसके बाद फर्स्ट के लिए स्पीड दिया हुआ है 10, इसके लिए स्पीड 20 और इसके लिए स्पीड 60। आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑल आपको इसमें
जो इम्पोर्टेंट चीज़ फाइंड करना है वो है टाइम T1, T2, T3। एवरेज स्पीड में आपको टर्म आएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का। तो उस परिस्थिति में जब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो हम लोग को 3 अलग अलग टाइम यहाँ पर निकालना पड़ेगा, T1, T2 और T3। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए पहले तो 3 डिस्टेंस हो जाएगा, S1 + S2 + S3 बाय T1 + T2 + T3। अब देखिए V = होता है S/T, तो T = S/V। टाइम T = S/V। तो 3 बार आपको T चाहिए होगा, T1, T2, T3। T1 = S1/V1। S1 देखिए आपको दिया हुआ है x/3 और V1 का वैल्यू है 10, आ जाएगा x/30 T1। T2 = S2/V2, x/3 इंटू जो V2 है 20, x/60। जो T3 है S3/V3, x/3 इंटू 60, x/180। ये 3 टर्म हम लोग के पास आया, x/30, x/60 और x/180। अब इसको सॉल्व करने के लिए एवरेज स्पीड ऑफ बस, वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला लिख चुके हैं। एवरेज स्पीड S1 + S2 + S3 x/3 + x/3 + x/3 और नीचे x/30, x/60 + x/180, x/3 + x/3 + x/3 by x/30 + x/60 + x/180। ऊपर यदि आप जोड़ते हैं तो ओनली x आएगा, तो कन्फर्म है। नीचे यदि आप एलसीएम लेते हैं ये 180 आएगा। 30, 60 और 180, इसका यदि आप एलसीएम लेते हैं तो ये आपको 180 आएगा। उसके बाद ये 6 टाइम होगा तो 6x + 3x + ओनली x। एवरेज स्पीड x by 10x by 180। इसको लिख सकते हैं x × 180 by 10x।
x इंटू 180/10x, ये x कट जाएगा, ये कट जाएगा। एवरेज स्पीड 18 km/h। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका सही आंसर होगा, 18 km/h। देखिए ऐसे प्रश्नों में मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि कभी कभार आपको ऐसा पूछ दिया जाए कि अभी तो हमने 3 अलग अलग फेज़ में इसको डिवाइड करके बनाया, जैसा कि क्वेश्चन का नीड था। बाय द वे सपोज कीजिए कभी ऐसा सवाल आता है जहाँ यही क्वेश्चन को 4 अलग अलग फेज़ में डिवाइड किया जाए, तो वैसे परिस्थिति में जब 4 अलग अलग फेज़ में उसको डिवाइड किया जाएगा तो वैसे फेज़ में हम लोग इसको स्टार्टिंग में जहाँ S1 S2 S3 आ रहा है तो वो एक और बढ़ जाएगा कि S1 + S2 + S3 + S4, और नेक्स्ट में फिर नीचे आपको टाइम T1 T2 + T3 + T4, इस प्रकार से वो वैल्यू आपको बढ़ेगा। तो इस विषय में हम लोग आगे की क्लास में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग बनाएंगे, अदरवाइज आप अपने स्तर से भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसके बाद के जो क्लासेस होंगे उसमें हम लोग को इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप अपने स्तर से इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके रखें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।